देवी का तोहफा। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुंदर बालिका रहती थी। वह बहुत ही सुंदर बालिका थी। उसका नाम रानी था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह अकेली ही रहती थी। वहाँ जहाँ रहती थी वहाँ पहाड़ी इलाका था और चारों ओर वहाँ पहाड़ थे। वहाँ बहुत से जानवर भी रहते थे और वहाँ रहने वाले हर जीव जंतु से वह प्यार करती थी। वह सबकी सहायता करने वाली दयालु बालिका थी। वह हमेशा खुश रहती थी और सब लोग उसके व्यवहार से खुश थे। एक दिन की बात है, वह अपने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डाल रही थी कि तभी एक हवा का झोंका आया और वह हवा का झोंका सारे कपड़े उड़ाकर ले गया। रानी अपना दुपट्टा पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ी और दुपट्टा बहुत दूर चला जाता है। बहुत दूर भागते भागते वह बेचारी थक जाती है और अपने दुपट्टे उड़ता देख वह चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरे पास एक ही दुपट्टा है, रुक जाओ, वापस आ जाओ, नहीं तो रात भर मुझे ठंड में रहना होगा। और यह कहकर वह अपनी ओढ़नी पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती रही और भागते भागते वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। और जब वह वहां पहुंची तो उसने वहां एक खूबसूरत महल देखा और उसने महल के द्वार पर पावन देवी का दर्शन किया। और तब उसे याद आया कि वह तो अपना दुपट्टा लेने आई है। वह ओढ़नी को मांगने अंदर गई। उस देवी ने रानी को देखकर उसका स्वागत किया और वह बोली, मैं वायु देवी हूँ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। यह सुनकर रानी ने विनती की और वह बोली, देवी माँ, हवा के बहाव में मेरा दुपट्टा यहाँ आ गया है और मेरा बिना दुपट्टा के बिना मुझे रात को ठंड लगती है। कृपया मुझे मेरा दुपट्टा वापस कर दीजिए। यह सुनकर देवी हंसी और प्यार से उसे अंदर ले गई। और जब रानी अंदर गई तो उसने एक दिव्य कमरे में तरह तरह के पकवान देखे। यह सब देखकर वह हैरान रह गई। तभी देवी ने उससे कहा, बेटी तुम थक गई हो, पहले कुछ खा लो, बिना संकोच के तुम कुछ भी ले सकती हो। यह सुनकर रानी ने मना कर दिया। तभी वायु देवी उसे दूसरे कमरे में ले गई जहाँ ढेर सारी पेटी रखी हुई थी। देवी ने रानी से कहा, बेटी इन पेटियों में से सोने चांदी के तरह तरह के आभूषण हैं, तुम जो चाहो उठा लो। इन पेटियों में तुम्हारी ओढ़नी भी है, परंतु तुम जिसे समझते हो कि इस पेटी में मेरी ओढ़नी अवश्य होगी, उसे तुम उठा कर ले जा सकती हो, परंतु शर्त है कि उस पेटी को तुम यहाँ नहीं खोलोगी, वह तुम्हें घर में जाकर खुद खोलनी पड़ेगी। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और उसने एक पेटी उठाकर उसका वजन देखा और जो सबसे हल्का था उस पेटी को लेकर वह जाने लगी। और देवी माँ को धन्यवाद देती हुई रानी ने वहाँ से प्रस्थान किया। और अब रानी अपने घर आ गई। और घर आकर जब रानी ने पेटी को खोला तो उसमें उसका दुपट्टा था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और तभी अचानक उसने देखा कि उसके नीचे ढेर सारे आभूषण और सोना भी था। यह सब देखकर रानी बहुत खुश हो गई और उसने देवी को दुपट्टा वापस करने के लिए मन ही मन धन्यवाद दिया। रानी के सामने वाले घर में उसकी एक सहेली रहती थी। वह रानी की पक्की सहेली थी। दोनों साथ साथ खेलते थे और उसका नाम सलोनी था। एक दिन वह रानी के पास आई और जब उसने पता चला कि रानी अब अमीर बन गई है तो उसने रानी से उसके अमीर होने का राज पूछा और रानी ने सारी घटना उसे बता दी। यह सब सुनकर सलोनी लालच में पड़ गई और सोचने लगी, यदि उसके साथ ऐसा हुआ होता तो आज उसके पास ढेर सारा सोना चांदी सब कुछ होता। ऐसा सोचकर उसने दूसरे दिन अपना दुपट्टा सुखाने के लिए रस्सी पर डालने गई। और उस दिन भी हवा बहुत तेज चल रही थी। उस दिन भी हवा के बहाव में सलोनी का दुपट्टा उड़ गया। वह उसके पीछे पीछे दौड़ी और पहाड़ की चोटी में उस हवा महल तक पहुंच गई और उसने भी उसे रोना शुरू कर दिया। और उसे वहां देखकर वायु देवी ने उसका भी स्वागत किया और प्यार से अंदर आने को कहा। यह सुनकर सलोनी ने क्रोधित स्वर में आज्ञा देते हुए कहा, हवा के झोंके से मेरा दुपट्टा यहाँ चला आया, तुरंत उसे वापस किया जाए, नहीं तो मैं इस विशाल महल को जला दूंगी। यह सब सुनकर वायु देवी ने उसे सांत्वना देते हुए बहुत प्यार से अंदर बुलाया और कहा, क्रोध न करो बेटी, पहले कुछ खा लो, बहुत थक गई हो तुम दौड़ते दौड़ते, अपनी मर्जी से कुछ भी खा लो। सलोनी ने उस दिव्य महल में ढेर सारे पकवानों को देखकर खाने का लालच किया और सब में से थोड़ा थोड़ा चक्कर उसी में से रखती चली गई और जो पसंद आया वह भर पेट कर खाया। उसने बाद देवी उसे दूसरे कमरे में ले गई जहाँ ढेर सारी पेटियां रखी हुई थी। उसने उससे कहा, बेटी तुम इन पेटियों में से जो चाहो ले सकती हो, परंतु तुम्हें अपने घर जाकर ही खोलना होगा। तुम्हारा दुपट्टा भी इसी में है, ले घर जाओ, ले लो। सलोनी ने सभी पेटी को उठाकर वजन देखा और जो सबसे भारी लगी उस पेटी को उठा लिया और धन्यवाद देती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह बहुत भारी पेटी थी, उठाने में भी कष्ट हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वह अपने घर पहुंच गई। और घर पहुंचकर सलोनी ने जैसे ही अपनी पेटी को खोला तो उसका दुपट्टा वहाँ था, लेकिन उसने दुपट्टे को देखा भी नहीं। और उसने दुपट्टा फेंक कर नीचे देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके नीचे ईंटों का ढेर था। वह क्रोध में चिल्ला उठी, क्या इतने कष्ट के साथ मैं ईंटों का ढेर उठाकर लाई हूँ? यह अन्याय है। सलोनी को अपने लालच का फल मिल गया और यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और अब वह ईमानदारी से रहने लगी और अब रानी अमीर बन गई थी, इसलिए वह बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को